गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला नंबर बात की हम लोग 6.2 का 15 नंबर प्रॉब्लम तक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। 16 को ध्यान दीजिए। 16 क्या कर रहा है? सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स 0 पाई/2 में निरंतर वर्धमान है और पाई/2 पाई में निरंतर ह्रासमान है। तो देखिए 16 नंबर क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स एफ डैश एक्स मतलब क्या है बाबू कि यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए लंबा करके आप लोग को बतला देते हैं। लॉग साइन एक्स डी एक्स दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं। इसे हम लोग साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग साइन एक्स या कोई एक्स के रिस्पेक्ट मतलब ये एक्स के काम कर रहा है। तो आप लोग जानते हो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। तो एक्स के जगह पर क्या है? साइन एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे? वो 1y साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो हो गया कॉस बटा साइन कॉट एक्स हो गया, यानी एफ डैश एक्स आया कॉट एक्स। अब देखिए फर्स्ट नंबर, चूंकि अंतराल 0 पाई/2 में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है? कॉट एक्स ग्रेटर देन 0। ये फर्स्ट चतुर्थांश में है एक्स। यहाँ फर्स्ट में कॉट एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉट एक्स क्या, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रहता है सबका सब पॉजिटिव होता है, तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव होगा। इसलिए लिखेंगे कि अंतराल 0 पाई/2 में एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। पहला काम प्रूफ हो गया। दूसरा, इसमें एक चीज और पूछ रहा है, जो देखिए चूंकि अंतराल पाई/2 टू पाई में एफ डैश एक्स कॉट एक्स है यहाँ। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया पाई/2 टू पाई, 90 से 180 के बीच में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेस देन 0, यानी निगेटिव है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इसलिए अंतराल पाई/2 टू पाई में निरंतर में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। यही आप लोग को प्रूफ करना था। एक चीज सुना जाए, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इस पर ध्यान रखें आप लोग। अब हम लोग अगले नंबर देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर प्रॉब्लम में एक चीज ध्यान दें, दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। कह रहा 0 टू पाई में /2 में निरंतर वर्धमान है और पाई/2 और पाई में निरंतर ह्रासमान है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे
कह रहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान है। एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में सुधारिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है। जहाँ पर निरंतर वर्धमान लिखा है, वर्धमान को काट करके ह्रासमान कर देंगे, और जहाँ ह्रासमान है उसे काट करके वर्धमान कर देंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, लॉग कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, एफ एक्स डी लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए डी लॉग कॉस एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए लॉग कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में 1/, कॉस एक्स होगा, और यहाँ क्या है, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस टेन एक्स। अब देखिए फर्स्ट नंबर, चूंकि अंतराल 0 to π/2 में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस टेन एक्स। तो आप लोग 0 to π/2 ध्यान से इसे समझिएगा। 0 to π/2 जो है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, वो आगे क्या है, टेन पॉजिटिव होता है, वो आगे लिखा हुआ है माइनस, यानी कि उसका मान निगेटिव होगा। इतना का टेन एक्स का मान पॉजिटिव हुआ, लेकिन आगे है माइनस में, यानी कि इसका मान निगेटिव होगा। तो 0 से π/2 में टेन एक्स क्या होगा, माइनस टेन एक्स 0 से छोटा होगा। अब देखिए इसलिए अंतराल 0 to π/2 में एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है, और क्वेश्चन में लिख दिया है बाबू निरंतर वर्धमान, तो इस जगह कर दीजिएगा, जहां आपके क्वेश्चन में वर्धमान लिखा है उस जगह ह्रासमान लिख दीजिएगा, और जहां ह्रासमान लिखा है वहां वर्धमान लिख दीजिएगा। अब देखिए सेकंड नंबर, चूंकि अंतराल कितना π/2 to π में एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, जो समझिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, वो आगे क्या है, माइनस टेन एक्स है। तो टेन का वैल्यू निगेटिव होता है, माइनस टेन एक्स है, यानी कि उसको पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस से गुना होगा। तो हम लोग लिखेंगे अंतराल π/2 to π में एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। यही प्रूफ करने कह रहा था। अब हम लोग इसके बाद 18 नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स दिया है x³ - 3x² प्लस 3x - 100 वर्धमान है, ऐसा कह रहा है।
एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, इतना है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ डैश एक्स, तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसे डायरेक्ट कर दिया जाए। एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x², एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 दूना कितना होगा 6x, एक्स का 1 तो 3 होगा, कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x प्लस 1, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, इसे लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे विचार कीजिए, इस पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। x का मान कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, उसका वर्ग करोगे तो 0 आएगा, नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। 0 एक ही कंडीशन में आएगा जब वो 1 रखिएगा, वो 1 के अलावे अगर कुछ भी नंबर रखते हैं आप तो इसका मान 0 आएगा, 0 से बड़ा आएगा। वो 1 पर 0 आएगा, मतलब ये पूरे का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ये इसका मान है जो 0 या 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो। तो लिखेंगे अतः फलन एफ अतः R में दिया हुआ फलन एफ एक्स वर्धमान फलन है, ऐसा प्रूफ करने का रहा है। अब प्रूफ हो गया, 0 या 0 से बड़ा आ गया तो ये क्या हो जाएगा वर्धमान फलन हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर को अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। y इक्वल टू दिया है x² इंटू एक्स टू द पावर e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, dy बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर, अब y e टू द पावर x लिख देते हैं, माइनस में नीचे कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसे u बाई v में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो v du dx माइनस u dv dx बाई v स्क्वायर। ये कितना होगा 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x का क्या होगा e टू द पावर x बाई ई टू द पावर 2x। अब e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, ये एगो कट जाएगा तो एगो कटेगा तो एगो कट गया तो आपको क्या बचेगा एक बच जाएगा। तो ये x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस एक्स बाई ई टू द पावर x। अब देखिए इतना आ गया डी बाई डी एक्स। अब निकालना है हम लोग को, यहाँ देखिएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलिए, तो कितना होगा x 2 माइनस एक्स बाई ई टू द पावर x इक्वल टू 0। देखिए x 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ई टू द पावर x उधर चल जाएगा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 0 2। अब देखिए डी बाई डी एक्स का चिन्ह योजना, अब ध्यान से देखिएगा,
0 है और 2 है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब बाबू आप लोग खोजें माइनस इन्फिनिटी व 0 के बीच में एक संख्या खोजें। जैसे ले लेते हैं -3, इसमें रखिए -3 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। आई टू द पावर कुछ भी रहे वो तो पॉजिटिव होगा, माइनस हो चाहे प्लस, तो चिन्ह ऊपर वाला पर निर्भर करेगा। तो ये -3 हो गया, आई हो गया 5, तो दोनों को गुना करेंगे तो -15 होगा। अब बटा में तो ई का मान कुछ भी रखिए पॉजिटिव ही आएगा, तो आ गया -15 बाई कुछ न कुछ ही पॉजिटिव यानी निगेटिव आ जाएगा। फिर से देखें, ये दोनों के बीच में एक अंक मैंने -3 लिया, यहाँ रखा -3, आई हो गया 5, तो -15 बटा कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो -15 बटा पॉजिटिव मतलब निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। 0 और 2 के बीच में कोई संख्या लीजिए, 1 ले लेते हैं, 1 रखेंगे तो 1 और 2 - 1 1 होगा, तो 1 × 1 1 हो गया, नीचे तो पॉजिटिव आएगा, तो 1 बटा कोई भी पॉजिटिव राशि रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में कुछ भी रखिएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ dy/dx के चिन्ह योजना से स्पष्ट होता है कि अंतराल 0-2 में f'(dy/dx) 0 से बड़ा है। इस अंतराल में 0 से क्या है, dy/dx बड़ा है। dy/dx मीन्स क्या, f'(x), f'(x) 0 से बड़ा हो गया मीन्स वो वर्धमान फलन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अंतराल 0-2 में दिया हुआ फलन वर्धमान है। ये ऑप्शन नंबर कितना हो गया बाबू, डी हो गया। इस प्रकार आप लोग का ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। आगे की बात आप लोग को अगले एक्सरसाइज में बतलाएंगे।